हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है और खुशामदीद है। तो बच्चों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी स्टडी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम एसएसएलसी 10th कर्नाटका थर्ड लैंग्वेज का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट वाला। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे चैनल पे कमेंट्स किया कि सर आपने फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट कवर किया है, लेकिन सर सेकंड पार्ट के जो है सो कोई भी चैप्टर आपने डिस्कस नहीं किया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो आज हम सेकंड जो पार्ट है हमारा, उसमें से पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कि पहला चैप्टर सेकंड पार्ट में कौन सा है। तो पहला चैप्टर यहाँ पर हम देखेंगे तो वो है हमारा लाइफ इन बंजारो मले। तो बच्चों, ये चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है लाइफ इन बंजारो मले, जो इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपको एग्ज़ाम्स में, जिस तरह से मैं इसका ब्लूप्रिंट देखा और पिछले जो ईयर्स में जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो उसमें से ऑलमोस्ट 3 या कभी 4, यानी 3 से 4 नंबर इस चैप्टर में से आपको पूछे जाएंगे। और जो मार्क्स को डिवाइड किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि एक क्वेश्चन कंपलसरी इसमें से 1 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। कभी कभार इस तरह से हुआ है कि 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के ही इसमें पूछे गए हैं। तो जहन आप क्लियर कर लीजिए कि ये चैप्टर में से जो है सो 3 या फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम चैप्टर की तरफ चलते हैं और देखेंगे कि ये चैप्टर किस तरह से है। चलिए, ये रहा हमारा लाइफ इन बंजारो मले यूनिट नंबर 5th पार्ट 2। तो चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। और एक बात आप क्लियर कर लीजिए, चैप्टर बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल है। तो चलिए, तो यहाँ पर जिस तरह से बता रहा है फर्स्ट लाइन में कि मोस्ट cities in Karnataka and perhaps in India quite often face 2 problems: shortage of drinking water and erratic power supply। चलिए, तो फर्स्ट 2 लाइन में यहाँ पर जिस तरह से बता रहे हैं कि मोस्ट सिटीज़ इन कर्नाटका एंड परहैप्स इन इंडिया, बहुत सारे ऐसे शहर हैं कर्नाटका में भी और इंडिया में भी जो 2 बड़े प्रॉब्लम फेस करते हैं, यानी 2 बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर फेस किया जा रहे हैं, वो जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। एक है शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरेटिक पावर सप्लाई, यानी बहुत जो कमी देखी जाती है। हम भी देखते हैं कि हमारे भी शहर में, आपके भी शहर में पानी की बड़ी किल्लत होती है। और दूसरा जो है सो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट वाली लाइट का एक जो प्रॉब्लम होता है, ये जो ऑलमोस्ट हर सिटीज़ में देखा जाता है और ये सच है। ठीक है, तो आगे जो बता रहे देयर प्लाइड इज़ मेजरेबल स्पेशली इन पीक समर। और जो ये जो दिक्कत पेश आती है हमारे को, या तो पावर सप्लाई यानी करंट वाली और पानी की, ये जो स्पेशली इन पीक समर मतलब जब हमारा जो धूपकाला जिसको बोलते हैं हम, जो गर्मा का जो सीज़न रहता है, जब वो पीक पे रहते हैं, यानी जब चढ़ाव यानी बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से जब धूप चलती है, तो उस टाइम ये जो करंट भी ज़्यादा जाता है हमारा और पानी की भी हमें दिक्कत होती है। ठीक है, However, Banjaromale, a tiny village within Naria Gram Panchayat limits, Belthangadi Taluka of district दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट इज़ एन एक्सेप्शन। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करूँ मैं कि ये जो 2 बड़े प्रॉब्लम्स हम हर जगह अपने शहरों में देखते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं, एक बंजारो माले। तो ये जो बंजारो माले है, आपको ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि बंजारो माले एक जगह का नाम है, एक एरिया है, उस वहाँ की ज़िंदगी के ऊपर ये चैप्टर पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बंजारो माले एक टेनी विलेज है, एक छोटा सा गांव है जो कहाँ पर है, विद इन ए नरिया ग्राम पंचायत। कौन सी ग्राम पंचायत में आता है ये? नरिया ग्राम पंचायत में। एंड बेलथानगाड़ी तालुका, इसका तालुका कौन सा है? बेलथानगाड़ी। दक्षिण कन्नड़ा इसका डिस्ट्रिक्ट है। ये याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है 1 नंबर के वास्ते कि वेयर इज़ बंजारो माले। तो एक्सेप्शन, लोकेटेड अबाउट 90 किलोमीटर फ्रॉम मंगलुरु। तो ये मंगलुरु से 90 किलोमीटर दूर है। दिस ट्राइबल हैमलेट नेवर फेसेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर और पावर सप्लाई। तो यहाँ पर देखिए एक बात गौर करने की, ये छोटा सा गांव है जो मंगलुरु से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर कभी
ना शॉर्टेज ऑफ वाटर और पावर सप्लाई, यानी पावर सप्लाई और करंट की कभी यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई कहते। क्यों वहाँ पर बता रहा है कि आगे, थैंक्स टू द पेरिनियल सोर्सेस ऑफ वाटर, अ माउंटेन स्ट्रीम दैट पासेस थ्रू द विलेज विच इज़ होम टू 125 पीपल्स। तो यहाँ पर जो बात बता रहा है यहाँ पर वो कि थैंक्स टू पेरिनियल सोर्सेस ऑफ वाटर, यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर जो है पेरिनियल, यानी एक जो हमेशा कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है सो वाटर की सप्लाई होती है, जो माउंटेन के बीच में से नहरों के थ्रू बहता रहता है, जिसकी वजह से ये विलेज में ना कभी पानी की दिक्कत हुई है और ना ही करंट की गति। और ये जो छोटा सा जो कबीला, ये जो गांव है, इसमें सिर्फ कितने हैं, इज़ होम टू 125, यानी 125 लोगों का घर है। ये ज़्यादा आबादी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 125। चलिए तो आगे देखेंगे, ए लॉन्ग वे होम। यहाँ पर क्या बता रहा है देखिए, a long way home. Despite the abundance of water, the 25 families of Malikudiyas have a heavy cross to bear. The region is one of the very few places in the district which is still not easily accessible. तो यहाँ पर जो बता रहा है उन्हें, डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर अबंडेंस है, यानी कसरत से यहाँ पर पानी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं वो 25 फैमिलियाँ हैं जिसको नाम दिया गया है मालेकुड़ियास, ठीक है। देयर रीजन इज़ वन ऑफ द हेवी फ्यू प्लेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट विच इज़ स्टिल नॉट ईजीली, ये ऐसी जगह है, ये ऐसा प्लेस है जिसको हम ईजीली एक्सेसिबल नहीं कर सकते, यानी हमको ये ईजीली नहीं मिलता है, यानी जंगल में बसे हुए हैं ये लोग, तो यहाँ पर जाना है तो हमारे को बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। वो आगे हम देखेंगे किस तरह से है। ऑलमोस्ट कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, द नियरेस्ट पेटी शॉप इज़ 20 किलोमीटर अवे एंड द नियरेस्ट स्कूल इज़ 25 किलोमीटर अवे। देखिए तो ये जो जगह है बंजारू मले, ऑलमोस्ट कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी दुनिया से पूरा कटे हुआ है, यानी कटे हुआ मतलब यहाँ जो बाकी दुनिया से इनका कोई नाता नहीं है। क्यों ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर, द नियरेस्ट पेटी शॉप इज़ 20 किलोमीटर, इसकी जो नज़दीकी कोई अगर हमारे दुकान में नज़दीक है बोले तो 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, और नियरेस्ट स्कूल अगर स्कूल देखेंगे तो 25 किलोमीटर। देखिए तो इस तरह की जगह है, इसीलिए यहाँ पर पहुँचना बोले तो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है बोल के यहाँ पर बता रहा है। चलिए तो आगे देखेंगे। However, there is a residential school, the Ashram School in Naria, where local children study. तो यहाँ पर जो देखिए, however there is a residential school, एक रेसिडेंशियल स्कूल है कहते हैं यहाँ पर आश्रम स्कूल, जो कहाँ पर है, नरिया में, जहाँ पर लोकल चिल्ड्रन स्टडी करते हैं। द नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल समझ लीजिए, जिसको प्राइमरी बोलते हैं, तो वो PHC जो है सो 25 किलोमीटर अवे, एंड लास्ट टाइम ए डॉक्टर विजिटेड द सेंटर वाज ए ईयर अगो। देखिए तो यहाँ पर पहले तो स्कूल, आश्रम का जो स्कूल है, एक स्कूल है, वहाँ पर लोकल के बच्चे पढ़ते हैं, और जो नियरेस्ट जो नज़दीकी जो हॉस्पिटल है वो 25 किलोमीटर दूर है, जिसको PHC बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और जो हॉस्पिटल है PHC, वहाँ पर जो लास्ट जो डॉक्टर कब आया था कहते, 1 साल पहले आया था कहते, तो इतनी बुरी हालत है वहाँ की। द ओनली रोड टू द विलेज इज़ थ्रू द चारमड़ी घाट, one can take a diversion at the 9th curve of the ghat about 30 km from Beltanghadi and 9 km from Kakinje, and travel 9 km into the dense forest to get there. देखिए यहाँ पर पहुँचना भी कितना मुश्किल है, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से सुनिए। द ओनली रोड टू द विलेज इज़ थ्रू द चारमड़ी घाट। तो ये जो गाँव को अगर आना है तो हमको किस रोड से आना है, चारमड़ी घाट वाली रोड से आना है, ठीक है। वन कैन टेक ए डाइवर्जन एट द 9th कर्व, तो वहाँ से वो घाट में से होते हुए जब निकलते तो उसका जो 9वां टर्न है, यानी 9th कर्व जो है, वहाँ से होते हुए अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम बेलतनगाड़ी, जो बेलतनगाड़ी जो इससे पहले ऊपर देखे थे हम, वहाँ से 30 किलोमीटर है, और आगे जो है सो 9 किलोमीटर फ्रॉम काकिंजे, काकिंजे से 9 किलोमीटर, एंड ट्रैवल 9 किलोमीटर इनटू द डेंस फॉरेस्ट, और आगे जो है सो और 9 किलोमीटर डेंस फॉरेस्ट, डेंस मतलब घना, घने जंगल में से वहाँ पर जाना पड़ेगा। आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि वन कैन अवेल जीप्स बाय पेइंग एनीवेयर बिटवीन 1500 and 2000 टू ट्रैवल द
9 किलोमीटर विच इज़ ए जर्नी ऑफ मोर देन 1 आवर। अगर से हम यहाँ पर जाने के लिए जीप करेंगे, जीप रहते ना, जीप से अगर हम जाएंगे तो उस जीप वाले को कितने पैसे देना पड़ेगा, 1500 से 2000 रुपये, सिर्फ कितने किलोमीटर के लिए, 9 किलोमीटर के लिए। क्यों इस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि एकदम ये जंगल में से जाना है, सिर्फ 9 किलोमीटर जाने के लिए यहाँ हमारे को कितना टाइम लगता है, मोर देन 1 आवर, 1 घंटा लगता है। यहाँ पर बताइए, देखिए एक फ़ोटो भी दिया है यहाँ पर, किस तरह का जंगल है और कैसा पानी में से एक गाड़ी यहाँ पर जा रही है। चलिए तो आगे देखेंगे। ये तो हम हो गया किस तरह पर पहुँचने का बंजारोमाले में, ये पूरा डायरेक्शन हम देखें। आगे देखिए, द क्रिस्टल क्लियर वाटर दैट फ्लोज राउंड द ईयर इज़ ए बूल। यहाँ की एक चीज़ जो अब यहाँ पर जो बंजारोमाले की जो खासियत है, क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ़ और शफाफ वाटर यानी पानी, फ्लोज राउंड द ईयर इज़ ए बूल, पूरे साल भर यहाँ पर बहता रहता है ये क्रिस्टल क्लियर वाटर। ये एक बून है, मतलब एक नेमत है, एक अजमत है। रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल, the tribals with the help of the district administration श्री क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, शॉर्ट में उसको SKDRDP, एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेटिक्स डिज़ाइन इंडेवर सेटअप ए 8 किलोवाट माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन 2002। चलिए इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर जो बात बता रही देखिए, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बस मेन कॉन्सेप्ट ही है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं, एकदम इजी है। तो ये जगह ऐसी है जहाँ पर साल भर पानी जो है सो बहता रहता है। तो ये पानी के वजह से वहाँ के लोग क्या करेंगे भी, पानी को पोटेंशियल बनाए कि भाई बहुत अच्छी एक हमारे को नेमत है। तो उस पानी को लेके यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, इसका नाम क्या है, श्री क्षेत्र धर्मास्त्रा रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या करें, जिसको शॉर्ट में SKDRDP एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेटिक डिज़ाइन, ये लोग क्या करें कि भाई 8 किलोवाट का माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट 2002 में बना यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन किस तरह पूछता है कि भाई कितने किलोवाट का पहला जो पावर प्रोजेक्ट बना है हाइडल प्रोजेक्ट, तो वो याद रखिए कि 8 किलोवाट का माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट था जो 2002 में यहाँ पर वो बना। समझ में आ गई बात। चलिए तो आगे देखेंगे हम। आगे जिस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं सम सोलेस, ठीक है, सम सोलेस, सोलेस मतलब सुकून को बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, रिकॉलिंग द इनिशियल स्ट्रगल द देन प्रेसिडेंट ऑफ बंजारोमाले माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट इम्प्लांटेशन कमेटी AB अन्नप्पा says the villagers themselves constructed a 650-meter channel from the stream to the power station and undertook other civil works। चलिए तो ये चीज़ का इन्होंने पहले तो इनिशिएटिव लिए कि भाई चालू करना है। तो बहुत सारी इनिशियली स्ट्रगल यानी शुरुआती जो दिक्कतें परेशानियाँ आई वो सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक इंटरव्यू के तौर पर ये चैप्टर यहाँ पर बता रही है। यहाँ पर जो बंजारोमाले का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम याद रखिए, जो माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करे उन्हें जो बने, तो कमेटी का जो प्रेसिडेंट है AB अन्नप्पा, क्या नाम है उसका, AB अन्नप्पा। वो क्या बता रहा है कि सेज द विलेजर देमसेल्फ कंस्ट्रक्टेड ए 650 मीटर्स चैनल फ्रॉम द स्ट्रीम टू द पावर स्टेशन। तो वहाँ के जो गांव के लोग थे वो बंजारोमाले के, वो खुद सारे लोग मिलकर 650 मीटर्स का एक चैनल जो है जो खुद अपने हाथों से, चैनल मतलब एक कैनाल, पानी जो आने के लिए जो एक रास्ता होता है ना, वो खुद लोग जो है जो अपने हाथों से बनाए, पूरा स्ट्रीम से लेकर पावर स्टेशन तक। अंडरटुक अदर सिविल वर्क, और दूसरे भी जो काम थे छोटे मोटे सारे गाँव वाले ही खुद करें। और आगे बता रहे देखिए, each house contributed around 7,500 while the government extended 6 lakhs and the SKDRDP give 2 lakh। चलिए तो ये काम तो खुद कर रहे थे और पैसा भी लगता था। तो पैसे में यहाँ पर बता रहे हैं कि हर घर से यानी ईच हाउस यहाँ पर क्या है 7,500 रुपीज़ यहाँ पर हर घर वाले पैसे दिए, और साथ में जो गवर्नमेंट जो थी गवर्नमेंट से 6 लाख रुपये इनको मिला, सैंक्शन हुए। फिर SKDRDP जो थी वो कमेटी 2 लाख रुपए, इस तरह से जो अमाउंट वहाँ लगता था। हाँ आगे बता रहा है, ही एड्स दैट ईच फैमिली पे 100 पर मंथ एज ए मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द पावर सप्लाई
अवेल एंड ए विलेजर हैज़ बीन अपॉइंटेड टू मैनेज द स्टेशन। तो फिर ये सारे चीज़ें पैसे होने के बाद भी जब इसका काम पूरा हुआ तो उसके बाद भी हर घर से पर मंथ जो है सो 100 रुपये हर घर को लगे, यानी एज ए इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरह, ताकि मेंटेनेंस के वास्ते लग सके। और साथ ही साथ वहाँ पर एक शख्स को भी अपॉइंट करें जो पावर स्टेशन था। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर बता रहे हैं प्रकाश द विलेजर हु हैज़ बीन असाइंड विद द टास्क switches on the turbine on 6 PM every day and switches it off at 8 AM। ये क्वेश्चन पूछा है देखो कई बार कि किसको अपॉइंट किए थे, तो उस शख्स का नाम क्या है, प्रकाश। प्रकाश नाम शख्स को यहाँ पर अपॉइंट किए थे, वो खुद के गांव का ही था। तो उसका काम क्या था बोले तो उन्हें स्विच ऑन करता था, जो टरबाइन जो स्टेशन था पावर स्टेशन उसका स्विच ऑन करता था क्या टाइम 6 PM को एवरी डे, और बंद कब करता था 8 AM, यानी दूसरे दिन सुबह 8 बजे, यानी शाम में 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक करंट सप्लाई चलता था। ही सेज द कैपेसिटी ऑफ द यूनिट हैज़ नाउ कम डाउन टू 3 to 4 किलोवाट। अब उससे जब पूछा गया वो प्रकाश से तो उन्हें बोला कि अब जो कैपेसिटी है, पहले तो हम देखें कि ये जो पावर प्लांट था 8 किलोवाट का था, अब चलते चलते हालत ये हो गई कि उसमें भी थोड़ा कम हो गई है, 3 से 4 किलोवाट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। एंड देर आर ए कपल ऑफ हाउस विच डू नॉट गेट पावर सप्लाई एंड कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन कैरोसिन। और कुछ घर ऐसे हैं 2-4 जहाँ पर पावर सप्लाई नहीं जा सक रही, क्योंकि कम हो गया थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना, तो 1-2-4 घर को क्या है सो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, जिसके वजह से वो लोग आज भी जो गैस का तेल जिसको बोलते हैं मिट्टी का तेल, उसके लैम्प्स में यहाँ पर ज़िंदगी चल रही है उनकी। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर जो बता रहा है देखिए, जीपी मेंबर कृष्णप्पा सेज द विलेजर्स यूज द पावर सप्लाई ओनली एट नाइट एज दे फियर द यूथ एंड चिल्ड्रन में वेस्ट टाइम वॉचिंग टेलीविज़न इफ़ देर वॉज पावर ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पर जो एक जीपी मेंबर मतलब होता है यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का मेंबर एक है कृष्णप्पा, जब उसको पूछे कि भाई दिन में क्यों नहीं आप इलेक्ट्रिसिटी देते, तो उन्हें क्या जवाब दिया कि ओनली नाइट में यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं। इसकी वजह यह है कि एक डर है हमारे को, एक फियर है, जो हमारे यूथ और चिल्ड्रन हैं, यानी जो हमारे पास जो जवान बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे वॉचिंग टेलीविज़न, टीवी देखते हुए अपना वक्त वेस्ट करेंगे, इसलिए हम क्या करते ड्यूरिंग द डे इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते बोल के बता रहा। सही बात है, टाइम वेस्ट नहीं होना बोल के। ए कपल ऑफ हाउस हैव टेलीविज़न सेट्स विच 2 हाउसेस हैव वायरलेस इन लोकल लूप टेलीफोन। और यहाँ देखिए ये गांव के अंदर 1 से 2 घर में, कपल ऑफ 2 घरों में टेलीविज़न है, टीवी है, ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, और कुछ एक के पास जो है सो वायरलेस लोकल लूप फ़ोन है, टेलीफोन जो रहते हैं ना हमारे पास पुराने डायलिंग वाले, वो कनेक्शंस हैं, ठीक है। ए फ्यू यूथ्स हैव मोबाइल फोन्स बट दे हैव टू क्लाइंब ए हिल टू गेट ए नेटवर्क एंड ओनली इफ़ दे आर लकी। चलिए, और कुछ नौजवानों के पास यहाँ पर फ़ोन है इक्का दुक्का, वो भी अगर से उनको नेटवर्क अगर मिलना है वो फ़ोन में, तो क्या करना पड़ता है उनको, टू क्लाइंब ए हिल टू गेट नेटवर्क, पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है नेटवर्क पकड़ने के लिए, वो भी अगर लकी रहे तो, अगर किस्मत अच्छी रहे तो। ये क्वेश्चन भी पूछा है 1 नंबर के वास्ते कि मोबाइल फ़ोन का टावर के नेटवर्क पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो टू क्लाइंब ए हिल, यानी पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। आगे देखेंगे, इंटरेस्टिंगली about 8 to 10 villagers have set up their own micro hydel units of 1 kilowatt capacity and use it during the day. Annappa, one of the villagers with such a unit, says he use it turn on the lights, the telephone and TV set। तो एक और यहाँ पर बात बता रही कि इंटरेस्टिंगली यहाँ पर कुछ ऐसे 8 से 10 विलेजर्स गांव वाले ऐसे हैं जिनके पास खुद का छोटा माइक्रो हाइडल यूनिट है, कहते हैं 1 किलोवाट कैपेसिटी का, कितना 1। तो वो लोग क्या है ड्यूरिंग द डे टाइम में भी यूज़ कर लेते हैं, यानी डे में तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती ना उसकी, तो ये नो खुद का बनाए थे। उसमें से एक अन्नप्पा भी है जो एक आदमी है, उसके भी घर में है, वो दिन में भी अपने जो है सो लाइट्स, टेलीफोन और टीवी यूज़ कर सकता है। स्टिल इट इज़ टफ लाइफ, फिर भी यहाँ पर ज़िंदगी जो है सो बहुत ज़्यादा टफ है। क्यों, ज़्यादा गाँव पूरा शहर से कटे से हुए जंगल में है, तो थोड़ी बहुत टफ तो होने वाली। अब आगे देखेंगे,
नेक्स्ट यहाँ पर बता रहा है, देखिए, द ट्राइबल वर अर्लियर कल्टिवेटिंग पैडी बट दे शिफ्टेड टू एराकानट, कोकोनट, रबर and banana after wild elephant, boars, buffaloes and monkeys began eating paddy in their plantation for food. Many Malakudiyas work in nearby state too. ये भी जो पैराग्राफ है इसमें से भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए वहाँ पर लोग क्या करते हैं। तो पहले तो ये जो लोग थे कल्टिवेटिंग पैडी, पैडी मतलब धान को बोलते हैं, जो चावल उगाना है। पहले ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने अपने खेतों में पैडी की फसल उगाते थे। उसके बाद वहाँ से वो जो फसल उगाते थे पैडी की, उसको स्किप कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया, शिफ्टेड टू एराकानट, कोकोनट, रबर, बनाना। तो उसके बाद क्या है, इन्होंने कोकोनट यानी नारियल, रबर और बनाना, मौज, इसकी खेती करना चालू करें। उसका रीज़न क्यों वो बता रहे, तो रीज़न पूछे कई दफ़ा क्वेश्चंस में कि क्यों उन्होंने शिफ्ट करे पैडी से ये वाले में। तो उसकी वजह यह है कि वाइल्ड एलिफेंट्स, जो जंगली हाथी हैं, बोर्स हैं जो रिंग जिसको बोलते हैं, बफलोज हैं, भैंसें और बंदर, ये सब क्या कर रहे थे, जो ईटिंग पैडी, जो उन्होंने फसल डाले थे वो चावल की, वो प्लांटेशन को खा रहे थे, जिससे उनको नुकसान हो रहा था। इसलिए क्या करे, वो डालना ही बंद करे। फिर इसलिए उन्होंने क्या आगे क्या उगाना करे, कोकोनट, रबर, एराकानट एंड बनाना। और कुछ जो नौजवान हैं वो नियर बाई स्टेट में भी, यानी दूसरी जगह जाके भी काम करते। In spite of all odds, the villagers manage their life well and have only a few basic demands. इतनी सब परेशानियों के बाद भी यहाँ के लोग अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। बस उनके कुछ फ्यू बेसिक डिमांड्स हैं, कहते हैं, यानी कुछ उनके डिमांड्स हैं। क्या है देखेंगे, दे वांट द एग्जिस्टिंग रोड टू बी रिपेयर्ड। तो पहली चीज़ उनकी क्या है डिमांड, कि जो रोड है वो अच्छे से बननी चाहिए उनके गाँव से, जो मेन रोड को कनेक्ट होती है, कि रोड बनाओ बोल के, रिपेयर करो बोल के, सो दैट व्हीकल कैन रीच द विलेज एंड द सिक कैन गेट हेल्प क्विकली। तो इसकी वजह क्या है कि भाई जो गाड़ियाँ हैं हमारे गांव में अच्छे से आ जाना, और कोई बीमार शख्स हो गया तो उसको जल्दी से जल्दी हम हॉस्पिटल लेके जाना। नेक्स्ट, ए ब्रिज टू बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस सोनालू रिवर एंड लकड़रपे स्ट्रीम एंड ए डॉक्टर टू बी अपॉइंटेड फॉर द PHC एट नरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछेगा, क्या थे गांव वालों के, जो बंजारों वालों के बेसिक डिमांड्स। तो टोटल 3 डिमांड्स हैं, याद रखिए, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। फर्स्ट डिमांड क्या है उनकी, जो एक रोड है उनकी, वो रोड को रिपेयर किया जाए, क्योंकि उसके गांव में व्हीकल्स आना और कोई बीमार पड़े तो उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना, एक फर्स्ट इनकी डिमांड। दूसरी डिमांड क्या है कि एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना, एक ब्रिज यानी पुल बनाना है, किस पर, सोनालो रिवर पर, जो लकाडर पे स्ट्रीम में है, उसके ऊपर एक ब्रिज बनाओ बोल रहे हैं, ताकि उसको पार करने के लिए। और एक डॉक्टर को अपॉइंट करना है हॉस्पिटल में, क्योंकि वो हॉस्पिटल तो है वहाँ पर, मगर लास्ट डॉक्टर कब आया था वहाँ, 1 साल पहले। तो ये 3 बेसिक डिमांड्स हैं, इसको याद रखिए। ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा है और इसको आप ईजी से याद रख ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं, अदर देन दिस आर वेरी हैप्पी एज वी डोंट गेट न्यूज़पेपर एंड आर हैंस अनअवेयर ऑफ द हैपनिंग इन द वर्ल्ड। इसके अलावा हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना न्यूज़पेपर की भी, क्या चल रहा है क्या नहीं दुनिया में, क्या हैपन हो रहा है, हमको उससे कुछ नहीं है। सेज विलेजर लक्ष्मण, ये लक्ष्मण नाम का शख्स बोला इन ए लाइटर वेन। ए फ्यू यूथ्स हैव लेफ्ट द विलेज इन सर्च ऑफ ग्रीनर पास्चर। और यहाँ पर कुछ जो नौजवान हैं वो यहाँ पर विलेज छोड़ के भी चले गए फॉर ग्रीन पास्चर, मतलब अपने रोज़ी रोटी के लिए, यहाँ पर ज़्यादा ये नहीं है बोल के कुछ छोड़ के भी चले गए थे। ए शॉकिंग फैक्ट इज़ दैट no deputy commissioner has ever visited this village except for former DC SK Das who made an attempt in 1983। ये देखो, और एक नई बात यहाँ पर शॉकिंग फैक्ट है ये, और ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट कई दफ़ा पूछा गया है। शॉकिंग फैक्ट क्या है यहाँ पर बोले तो, कि शॉकिंग फैक्ट दिस नो डेप्यूटी कमिश्नर हैज़ एवर विजिटेड दिस विलेज। यहाँ पर आज तक कोई डिप्यूटी कमिश्नर विजिट नहीं किया, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, जिसका नाम क्या है, DC SK दास, हु मेड एन अटेम्प्ट इन 1983। तो वो जो SK दास नाम वाला जो DC था वो भी 1983 में आया था, 1983 में। और देखिए आगे यहाँ पर, बट रिटर्न हाफ वे एज द रिवर वाटर
लेवल हैड राइजन, वो भी बेचारा आया फिर आधे रास्ते से वापस चले गया। क्यों? क्योंकि जो वाटर लेवल था बढ़ गया था कहते नदी का, डर के उन्हें उधर से चले गए। इंटरेस्टिंगली द विलेजर्स हैड कंस्ट्रक्टेड ए स्टेज टू वेलकम दास बट ही नेवर मेड इट एंड सिंस देन इट इज़ नोन डीसी कट्टे। द विलेजर्स कंटिन्यू टू वेट फॉर ए डीसी टू लिसन टू देयर वोस। चलिए तो ये क्वेश्चन पूछ रहे, देखो व्हाट इज़ डीसी कट्टे, ये जो है ना डीसी कट्टे, व्हाट इज़ डीसी कट्टे। तो वो डीसी आ रहा है बोल के ये लोग क्या करे थे, एक कट्टा बने थे। कट्टा मतलब एक छोटा स्टेज के जैसा, ताकि उन्हें आया तो उसको ऊपर बिठाना करना, उन्हें आयाच नहीं। तो आज तक भी वो डीसी कट्टे वैसे छह कहते, उसको वैसे रखें, उसका नाम ही पड़ गया कहते डीसी कट्टे बोल के। और आज भी लोग जो है सो उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई डीसी यहाँ पर आएगा और आके हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं सुनेगा बोल के। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। आगे बता रहे हैं द पैराडॉक्स दैट इज़ बंजारामाले बिकम क्लियर व्हेन डिस्पाइट ऑल इट्स शॉर्टकमिंग द विलेज इज़ ए पैराडाइज फॉर विजिटर्स। They are welcomed by sweet sound and magnificent sights of the numerous natural waterfalls, sound of insects, chirping of birds. The place has the added advantage of clean air. There is no vehicular pollution. देखिए तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर बढ़ाइयाँ बता रहा कि सब चीज़ को एक साइड में रखने के बाद हम देखेंगे कि बंजारो माले क्या है मालूम है, विलेज ऑफ पैराडाइज है, जन्नत की तरह है जो विजिट्स यहाँ पर करने आते हैं। क्यों ऐसा बता रहा है कि दे आर वेलकम्ड बाय द स्वीट साउंड्स एंड मैग्निफिशेंट साइट ऑफ द न्यूमरस नेचुरल वाटरफॉल। तो जब हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर एकदम बहुत ही एक न्यूमरस जो वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं, और यहाँ पर जिस तरह बस साउंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, चिपरिंग बर्ड्स यानी परिंदों की चहचहाहट, चिड़ियों की वगैरह, तो एकदम माइंड को सुकून फील होता है यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं एडेड एडवांटेज ऑफ क्लीन एयर, एकदम साफ़ सुथरी हवा यहाँ पर है, क्योंकि कोई नो वेहिकुलर पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर होता ऑन द अदर हैंड एज फार एज द विलेजर्स आर कंसर्न इट इज़ ए फेमिलियर टर्च अप टू बेलथनगाड़ी वंस ए वीक और वंस ए मंथ फॉर नेसेसरी गुड्स where they walk 10 kilometer to the main road to take bus to बेलथनगाड़ी and the sounds and sights hardly matter। तो आगे यहाँ पर जो बात बता रहे हैं कि जो गांव वाले हैं यहाँ पर कभी मंथ में एक बार, वीक में एक बार बेलथनगाड़ी जाते हैं, जो नज़दीकी जो उनके एक छोटा सा जो शहर पड़ता है वहाँ पर जाते हैं। वो भी जाने के लिए भी उनको 10 किलोमीटर चलते जाना पड़ता है। क्यों जाते हैं बोले तो जो भी इनका नेसेसरी जो भी सामान है, किराना वगैरह, तरकारी, फ्रूट्स या भी जो भी अपना सामान वहाँ पर बेचने के लिए, तो हर वीक में या नहीं तो मंथ में एक बार जाके उन्हें सारा सामान वहाँ से लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर था, यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और पढ़िए अच्छे से, जो भी मैं क्वेश्चंस में नोट डाउन मतलब उसको मार्क किया हूँ उस चीज़ को याद रखिए, बस है। ना कहते हुए आज हम अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय।